हेलो एवरीबॉडी। तो प्रॉब्लम है 11। इससे पहले हमने 10 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे और नीट की 2019 की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो नीट की प्रॉब्लम है वो ये है। ये हमने इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी है। ये हिंदी है इसका वर्जन और ये इंग्लिश वर्जन इसका है। ये पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम मीटर. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole, situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis. तो क्वेश्चन में ये है। चलिए, और इसमें पूछा गया है कि जो डाइ हमारा इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू डाइपोल वो क्या होगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इसमें दिया हुआ है। तो इसके आंसर है 50 वोल्ट होगा, 200 वोल्ट होगा, या 400 वोल्ट होगा, या 0 वोल्ट होगा। तो ये सीधा सीधा एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट भी मैं इसका डिस्कस करूंगा और फॉर्मूले के साथ भी डिस्कस करूंगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल दिया है। ज्यादातर हम ये देखा जाता है कि क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं और क्वेश्चन बड़ा करने से हमें ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है। जो जितना बड़ा क्वेश्चन लिखने में दिखाई दे रहा है वो उतना ही मुझे आसान लगता है। हमेशा मैंने देखा है तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये तो आधा पैराग्राफ क्वेश्चन का लिख दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में वो क्वेश्चन बहुत ही हलवा होता है, बहुत ही सिंपल होता है और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। जैसे हमने इससे पहले 10वीं क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन वहां पर हमने देखा कि सिर्फ उसको पेन भी लगाने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन हो जाता आराम से। तो इसमें भी पेन तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें फॉर्मूले से हमें छोटी सी कैलकुलेशन हमें इसमें करनी है, लेकिन अ, उसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। हिंदी वर्जन में पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों वर्जन में हमें पढ़ना चाहिए, और अगर कहीं डाउट होता है तो इंग्लिश वर्जन से हमें क्वेश्चन को हल करना है। किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 16 इंटू यहाँ पर 10 की घात -9 कूलाम मीटर है। इस द्विध्रुव के कारण इस द्विध्रुव के अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 मीटर दूरी के किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा। तो इनमें से कौन सा होगा। चलिए, हमने दोनों वर्जन पढ़ लिए, अब हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि वास्तव में ये है क्या। तो ये हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा चैप्टर है वहां से ये प्रॉब्लम ली गई है और डाइपोल से संबंध ली गई है। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो क्या होता है। अगर हम दो चार्ज को, एक माइनस क्यू चार्ज हो, एक माइनस यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं, और एक प्लस क्यू चार्ज हो, अगर उनको किसी यानी बराबर चार्ज होने चाहिए, अपोजिट हो लेकिन इक्वल चार्ज हो, और उनको किसी उनके बीच का जो सेपरेशन है मान लेते हैं वो डी है, तो ये समायोजन एक तरीके से मिलकर इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर बनाता है। और इसको हम P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका ये होगा P, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो कोई सा भी एक चार्ज और उनके बीच के सेपरेशन, ये वेक्टर फॉर्म यहाँ पर ये है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर को होती है। यानी कि जो लाइन होती है, ये लाइन ज्वाइनिंग जो डिस्टेंस है, जो लाइन ज्वाइनिंग माइनस चार्ज को प्लस क्यू से जो मिलाती है उसकी डायरेक्शन में ही होती है। अब उसने कहा है कि ये यहाँ पे एक चीज और दी है, इसने कहा है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या मतलब है उसको भी, ये यानी कि यहाँ पे डी बहुत छोटा है, या हम ये कहें कि जो पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो यहाँ पर ये है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और इसके सेंटर से यहाँ की जो ये है वो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल ये बना रहा है। और ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से इसके सेंटर मान लेते हैं ओ है, और ये आर इसकी यहाँ से ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस आर है वो डाइपोल का जो बीच का सेपरेशन है डी, उसके कंपैरिजन में आर काफी बड़ा है, इसलिए हम शॉर्ट डाइपोल इसको बोल देते हैं। इसके लिए जो पोटेंशियल होगा उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, बहुत ही फेमस वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पर इस डाइपोल की वजह से 60 डिग्री का जो एंगल पर ये पॉइंट है उसकी वजह से पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा एक हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर P इंटू में यहाँ पर कोस थीटा और अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया हुआ है। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 16 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। थीटा इट इज 60 डिग्री एंड जो R यहाँ पर होगा, R है 0.6 मीटर और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है डायरेक्ट उसने दी हमें 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बस हमें ये वैल्यूज में पुट करनी है और कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो भी दिया हुआ है 16 इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि यूनिट हम देख रहे हैं कि सबकी ठीक है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उसी यूनिट में रखते हैं जैसी यूनिट दी है। तो 16 इंटू 10 की पावर 9, 16 इंटू 10 की पावर -9 ये, और cos 60 डिग्री, cos 60 हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री तो 1/2 होगा, 1/2 भी रख सकते हैं सीधा, ये cos 60 डिग्री यहाँ पर हुआ और अपॉन में यहाँ पर आर स्क्वायर मीन्स 0.6 और इसका यहाँ पर स्क्वायर। तो ये एक तरीके से हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन ही बनता है। और जब हम इसको हल करेंगे तो देखते हैं कि ये -9 और ये 9 वाला तो कैंसिल हो जाएगा और ये 0.6 है, 9 से यहाँ पर कुछ कटेंगे और cos थीटा की वैल्यू 1/2 रखेंगे। तो यहाँ से हल करने के बाद जो इसका आंसर निकल के आता है वो आएगा 200 वोल्ट। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप बस सीधे सीधे भी कर सकते हैं। 200 वोल्ट, इसमें मुश्किल से 30 सेकंड क्वेश्चन के अंदर लगेंगे अगर हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर याद है। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें, और पहले से थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन बड़ा था लेकिन कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो इसका ये बी आंसर होगा। तो आज की प्रॉब्लम हमारी ये थी, इसको हमें इतना डिस्कस करना था। कल एक और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू।